हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निशान सर और रमन सर पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीसीएस अभ्यास ये हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है। आप नाम से ही बहुत क्लियर है कि हम लोग स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हुए इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। प्रारंभिक हमारा उद्देश्य तो यूपी पीसीएस ही है। खासतौर पे अभी एक साल हम लोग पूरी तरीके से यूपी पीसीएस पर ही काम करेंगे। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा आयोजित की जाने परीक्षा जिसमें आरओ भी सम्मिलित है। अभी हम लोग रमन सर के पास जाते हैं। रमन सर, बातचीत स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सबके मन में मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे आप सबके मन में। मैं उन प्रश्नों को एक बहुत सिंपल यहाँ पर आप लोगों को सारांश बताता हूँ कि ये जो हम एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन है, तो हमारा टारगेट केवल ये रहेगा कि हम लोग एक बहुत पॉजिटिव वे में, एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से लेकर के आगे बढ़े कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो वो एस्पिरेंट्स का हो। आप सब हम लोगों से बहुत लंबे समय से परिचित भी रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की, बहुत सारी क्लासेस हमारी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सर ने आपको बताया भी कि यूपी पीसीएस और आरओ का ये जो दोनों पेपर है, हमारा आने वाले ये दोनों पेपर बहुत फोकस्ड होकर टारगेट होने वाला है। इस दोनों एग्जाम के लिए हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के आ रहे हैं, एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करेंगे और उन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, मैं वो आप लोगों को यहाँ पर संक्षिप्त में बताता हूँ, ठीक है। देखिए, दो तीन बातें समझिएगा सर। अभी से अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें अराउंड 150 डेज प्लस का समय बचा हुआ है अभी तक। आप सबको पता है कि एग्जाम का बहुत ज्यादा संभावना है कि अक्टूबर माह में आपका एग्जाम जाने वाला यूपी पीसीएस का, और आरओ नवंबर में, जैसा अभी न्यूज आ रही है। तो आप लोगों को पता है कि लगभग अक्टूबर और नवंबर ये एग्जाम आप लोगों का जा रहा है। अच्छा, एक बात और है भाई, ये एग्जाम वो एग्जाम है जो कि मार्च में हो जाना था। जैसे ही पेपर पोस्टपोन हुआ, पेपर की जो लीक हुआ उसके बाद जो पेपर को पोस्टपोन किया गया, उसके बाद से अभी तक आयोग ने कोई नया कैलेंडर जारी नहीं किया है। इस दुविधा में एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं सर, एस्पिरेंट्स ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है कि अरे अभी तो बहुत समय, अब क्या करेंगे पढ़ करके इतना जल्दी, ठीक है। वो तो हम लोग एक हैबिटेड, वो आदत होती है ना हमारी कि हम लोग लास्ट मोमेंट में सारा काम करना पसंद करते हैं, भले होता है या नहीं होता वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो उस अप्रोच के कारण से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि अब से लेकर के यूपी पीसीएस की जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, उसमें आप लोगों के पास 150 दिन का समय बचा हुआ है। तो ये 150 दिन कैसे यूटिलाइज करना है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ सर, हम लोग इस चैनल पर, ठीक है, 3 सीरीज लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इफेक्टिव सीरीज आप लोगों की रहेगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सर, आप डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी लोग यूपी पीसीएस का पहला अटेम्प्ट है, शायद वो इस बात को पूर्णतः ना समझ पाए, बट वो लोग जिनका दूसरा अटेम्प्ट या इससे ज़्यादा अटेम्प्ट है, वो इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश आयोग की एक विशेषता ये है कि अपनी परीक्षा में जो जीएस के, कोर जीएस के, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल जीएस बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल जीएस के जो प्रश्न देती है वो अराउंड 50% प्लस रिपीटेड प्रश्न होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं कि 150 प्रश्न आप देखोगे कि जीएस में आते हैं, यूपी पीसीएस सफर में 30 क्वेश्चन के करीब में करंट अफेयर होते हैं, कभी इसकी संख्या घट बढ़ जाती है। अब बच्चे 120 क्वेश्चन में अगर आपने 30 साल के पीवाईक्यूज पे, एक टीचर के तौर पे मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे बोलूंगा, अगर आपने 30 साल के पीवाईक्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर लिया और ये दिमाग में रखते हुए काम कर लिया कि यहाँ से आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, तो इस बात की मैं गारंटी रहता हूँ कि नेट 60 क्वेश्चन तो वहीं से आपके सही हो जाने वाले हैं। मतलब पहला सोर्स सर आप बता रहे हैं 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 30 ईयर पीवाईक्यूज। बिल्कुल। और अब जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन जमाना है, तो आप लोग यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आप सैकड़ों टॉपर्स की वीडियो यूट्यूब पे यूपी पीसीएस के टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं। एक चीज़ कॉमन टर्म्स आता है, घटना चक्र की बुक। तो घटना चक्र की सीरीज में 6 से 7 बुक की सीरीज आती है। इधर के दिनों में क्या हुआ है, घटना चक्र ने अपनी एक बुक निकालनी है जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की जो पूर्वावलोकन है, बेसिकली सारे सब्जेक्ट के यूपी आयोग के द्वारा पूछे गए, आरओ में, अपर में, जीआईसी प्रिंसिपल्स का जो पहले पेपर लेक्चरर का पेपर होता था, उन सबके प्रश्नों को एक पास टॉपिक वाइज रख दिया है। तो ये मुझे लगता है कि घटना चक्र का वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट अगर मैं मानूं हालिया नए उनके सोर्सेज में, तो ये मैं सबसे बड़ा एफर्ट मानूंगा। क्योंकि जब आप इस बुक को खत्म कर लेते हो, आप इसके बाद से घटना चक्र की मेन जो कोर बुक्स हैं, जिसको हम लोग पूर्वावलोकन की सीरीज कहते हैं, हिस्ट्री की पूर्वावलोकन, ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन, आप उसको भी अगर पढ़ने जाते हो तो आपका अराउंड 80% टाइम बच जाता है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेते हैं। तो ये दूसरी एक हमारा टारगेटेड बुक होगी।
जो कि मुझे पता है कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहां से इस बुक से कम 55 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये हमारी बुक दूसरी टारगेटेड बुक होगी आपकी। ठीक है, तो सर ने यहाँ पर दो बातें बताई, मैं बता देता हूँ दोनों में हम लोग क्या करेंगे, हमारी भूमिका यहाँ पर क्या होगी एज अ प्लेटफॉर्म यहाँ पर आप लोगों के सामने। तो सर ने कहा कि पहले तो 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर बुक देख रहे होंगे सर, ये एक बार बुक दिखा दीजिए। यूथ कंपटीशन की ये बुक आप लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये 30 साल का PYQ का बुक है। इसकी खूबी है कि ईयर वाइज टॉपिक, मतलब ये 1991-1992 का पेपर है, पहले हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी टॉपिक अलग कर दिया है। और उस बुक की एक खूबी है, उसने बेसिकली सब्जेक्ट वाइज चीजों को आगे बढ़ाया है। तो ये दोनों बुक में अंतर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक होगा उसके लिए हम लोग एक PYQ चर्चा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम रहेगा PYQ चर्चा सीरीज। उसमें हम लोग क्या करेंगे, टारगेट बेसिस पर, जैसे कि मानिए कल PYQ चर्चा होनी है। अच्छा, PYQ चर्चा का टाइम रहेगा डेली 4 बजे शाम को। ठीक है, 4 बजे हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग पर डे एक स्पेसिफिक ईयर के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपस में डिस्कशन करेंगे। आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, लाइव वो सेशन रहेगा, ताकि आप लोगों की भी एक टारगेट बेसिस पर ये 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। और दूसरी बात, आप सबसे रिक्वेस्ट तो रहेगी। देखिए हमारा नया प्लेटफॉर्म है, जाहिर सी बात है संख्या बल बहुत ही कम होगी। स्टार्ट एकदम जीरो से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करना है। और हम लोग तो खैर रिजल्ट क्या रहने वाला है, आपका क्या समर्थन रहने वाला है, ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन इतना पता है कि जो लोग हमें जानते हैं वो जरूर इस बैच से जुड़े और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। हम लोग जरूर जो करते थे उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब स्टार्ट इंसान जीरो से करेगा तो बेहतर ही करेगा, ज्यादा बेहतर करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हमारे पास बेसिक से स्टार्ट है, तो हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं कि हमको ये काम करना है। ठीक है, हम लोग बहुत लंबे समय से आप लोगों से जुड़े रहे हैं, तो आप लोग जानते भी हो चीज़ों को। बाकी ठीक है, देखिए एक तो ये PYQ चर्चा हो गया डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, फ्री होगा, यूट्यूब पर लाइव सेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो एक तो बात आप लोगों का ये है। दूसरा सेशन सर ने कहा घटना चक्र पूर्वालोकन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो घटना चक्र पूर्वालोकन का हमारा टारगेट ये है कि इस पूरे पूर्वालोकन की बुक में करीब 15,000 MCQ हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 15,000 MCQ हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि 15,000 MCQ को आने वाले 150 दिनों में हम लोग किसी प्रकार से कंप्लीट करें। मुझे पता है टफ टारगेट है, डेली आपको करीब 15,000 क्वेश्चन से 100-150 दिन का समय, आपके पास करीब 100 क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर आप लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये एक अचीवेबल टारगेट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो उसके पहले मैंने दिमाग में रखा कि मैं कुछ रिजल्ट देखता हूँ। तो वो रिजल्ट जो किसी ना तो किसी कारण से प्रीलिम्स रुक गए, ऐसे रिजल्ट को देखने की कोशिश की, चाहे GS में रिजल्ट रुका या CSET में रुका या दोनों में रुका। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 मार्क्स भी पाए हैं और 78 पाए हैं या 109 तक गए हैं। हाँ, GS1 में तो 109 या 58 78 तो खैर ये बताता है कि उन्होंने कभी PYQ झांका तक नहीं है। देखिए ये सच्चाई है इस बात को, आप मानो ना मानो, लेकिन 58 78 का मतलब है उन्होंने PYQ कभी देखा तक नहीं है, या देखा भी था तो 4-5 साल का PYQ और आंख मूंद के एक बार करंट अफेयर के आदृश्य देख के चले गए। ठीक, तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, टीचिंग फील्ड में मुझे 4 साल हो गए, 4 साल के इस अनुभव से बोलूं, आप PYQs पे, करंट अफेयर पे और टेस्ट पे ट्रस्ट रखो, प्रैक्टिस करो, जो बेस्ट होगा हम लोग अपना बेस देंगे। और इस बात की गारंटी देते हैं कि प्रीलिम्स का कटा बहुत हंसते खेलते पार होगा। ठीक है, तो सर ने यहाँ पर वीडियो पर मोटिवेट कर दिया आप लोगों का। बात समझिएगा, डेली रात में 9 बजे आप लोगों की क्लास होगी। अल्टरनेटिव डे पर जैसे एक दिन मेरी क्लास होगी, एक दिन निशान सर की क्लास होगी। निशान सर हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं पॉलिटी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों सब्जेक्ट के साथ इस पूर्वालोकन की बुक को स्टार्ट करेंगे। डेली रात में 9 बजे क्लास होगी। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग डेली 10 पेज का यहाँ पर डिस्कशन करते चलें। ठीक है, ताकि हमारे टारगेट से ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक तो ये हमारा ये 15,000 MCQ का टारगेट स्टार्ट हो रहा है, एक 30 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है, और एक यहाँ पर हम लोग और स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी चूंकि 150 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 150 दिन केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, कितना फैक्ट याद करोगे सर आप? ठीक है, कितने पहाड़ याद करोगे, कितने नदियां याद करोगे? तो हमको करना है क्या, साथ साथ में हमको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी। केवल प्रीलिम्स का रिजल्ट लेकर के खुश थोड़ी जाना है, हमको मेंस में भी रिजल्ट चाहिए। तो हम मेंस के लिए यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, GS5 और GS6 के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री डिस्कशन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सर क्या अप्रोच रहेगा, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए 5वीं और 6वीं पेपर में जो मेरा अप्रोच है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज जाएंगे।
ठीक है, आपके सिलेबस के बिल्कुल टॉपिक है, सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिखेगा। जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो आपको पता भी रहेगा, जैसे क्लासेस स्टार्ट होगी तभी हम लोग टॉपिक पे क्या करेंगे कि एक पूरे टॉपिक को से एक क्वेश्चन क्रिएट करके पूरी टॉपिक की जो कंक्लूजन है वो उस क्वेश्चन में ही डाल देंगे। अराउंड 20 मिनट का टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में प्रयास हमारा रहेगा कि आपकी एक क्वेश्चन के थ्रू उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। अच्छा, इसमें हम लोग जो अभी करंट अपडेट होगा, करंट अपडेशन को भी शामिल करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये इस दूसरी बात ये देखो, आप बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन से क्या होने वाला है, तो समय अभी ध्यान दोगे तो प्रीलिम्स के पहले 150 दिन है। अगर हम लोग इसको अगस्त लास्ट तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, 15 अगस्त तक, तो अराउंड 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर जाओगे, ठीक है। और जब हमें डेली एक क्वेश्चन या एक टॉपिक कराना रहेगा तो हमको भी पता है कि 20 मिनट में हमको मैक्सिमम देना है, फिर कोरम पूरा करने की कोई बात नहीं आती है। जैसे बात तो मैं बोल सकता हूं कि मैं 3 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब क्वेश्चंस की सीमा बढ़ेगी तो एक कोरम पूर्ति भी आ जाती है, चल एक क्वेश्चन कोई हल्का उठा के प्रैक्टिस करा देते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, धीरे धीरे डोज देते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा 5वां और 6वां पेपर खत्म करा देंगे। और ये बस आपकी प्रीलिम्स के 2 महीने पहले ब्रेक करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का पास होना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि इस बार सीटों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। अच्छी खासी इसलिए मैं बोलूँगा, बाकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स आप देख रहोगे उन्होंने सीटों की संख्या को लेकर कई सारे क्लेम किए हैं, ठीक। मुझे भी उन्हीं सोर्सेज से जानकारी मिलती है, तो अगर मैं कहूँ भी कि वो सोर्सेज गलत होंगे तो इतने गलत कभी नहीं होते हैं कि अगर वो बोल रहे हैं 900 तो 300 सीट आए, ठीक है। वो 900 सीट बोल रहे हैं तो मेरा मानना है 500 600 सीट 700 सीट तो आएगी। और हालिया जो भी रिजल्ट आया है वो 150 एग्जीक्यूटिव पोस्ट 150 थी, इसमें रिजल्ट आया है। तो यानी मेरी जो छोटी मोटी सीसेट है वो कहती 4 गुनी सीट एग्जीक्यूटिव की इस बार आ रही है। तो सीटों की संख्या ज़्यादा है और उम्मीद भी है, क्यों? क्योंकि अभी आपका एग्जाम 6 मंथ लेट है, अराउंड 6 महीने के करीब में आपका एग्जाम है, ठीक है। 5 महीने तो मिनिमम बचा हुआ है, क्योंकि कैलेंडर अभी आएगा तो अक्टूबर में भी स्टार्ट अक्टूबर है कि लास्ट अक्टूबर है वो तब पता चलेगा। खैर लोगों के हिसाब से स्टार्ट अक्टूबर है, तो हम लोग स्टार्ट अक्टूबर ही मान के चलेंगे, कैलेंडर का इंतजार करेंगे। टाइम अच्छा खासा है, तो थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्पेसिफिक वे में अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ अपनी चीज़ों को, तो हम लोग 3 पोर्शन पे यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि PYQ चर्चा के नाम से हम लोग का डेली शाम को 4 बजे होगा, लाइव सेशन होगा, फ्री होगा, आप लोग जरूर जुड़िए, जरूर देखिए। आप लोग पहले भी जुड़े हुए हैं, हमको पता है। दूसरा सेशन हमारा होगा एक पूर्वालोकन का, जिसमें हम लोग डेली 10 पे टारगेट करने वाले हैं, रात में डेली 9 बजे होगी। हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके थ्रू हम लोग पूरे 15,000 MCQ हम लोग यहाँ पर टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा सीरीज हमारा ये हो गया। तीसरा जो हम टारगेट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोगों का है मेंस का आंसर राइटिंग, ठीक है, जिसमें डेली GS5 और GS6 में से अल्टरनेटिव एक सब्जेक्ट का GS5 निशान सर कराएंगे, GS6 मैं कराऊंगा। मैंने आप लोगों का पूरे एक बार सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट भी किया हुआ है हमने GS5 और 6 का आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग जानते भी, बहुत सारे लोग जुड़े भी थे उस बैच से। तो यहाँ पर हम लोग वही टारगेट करने जा रहे हैं। GS5 और 6 के लिए प्रॉपर फ्री सीरीज स्टार्ट करेंगे। डेली एक क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन हम लोग आने वाले 100 दिन में कंप्लीट कराएंगे, और लास्ट को जो 50 दिन रहेगा वहाँ पर हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स फोकस होकर हम लोग तैयारी कर सकें, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके ये 3 चीज़ें करते हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। हाँ, जो मार्च से लेकर के मई तक का जो समय आपने बर्बाद किया है, मैं क्लियरली बोलूँ बर्बाद किया, क्योंकि मुझे पता है 90% ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होगी, या तो वो घूम रहे होंगे, या तो फिर किसी की शादी अटेंड कर रहे होंगे, या फिर किसी बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। वो इन सब चीज़ों में एंजॉय कर रहे होंगे अभी। अरे अभी तो एग्जाम, अभी तो कुछ लोग तो इलेक्शन के मूड में चल रहे होंगे, ठीक है, कि अरे कहाँ से किसको टिकट मिला है, कहाँ से किसको टिकट नहीं मिला, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, इसी पर जो है दिन भर बहस चल रही होगी इन लोगों की, ठीक है। तो इस बहस से बाहर निकलिए, अब समय नहीं रह गया है। अगर आप रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि रिजल्ट बेहद जरूरी है आपकी लाइफ में, मैं इस बात को बता रहा हूँ। आप आज भले ना महसूस करो, आज आप 4 साल बाद 10 साल बाद इस बात को महसूस करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट अपना एफर्ट आप 100% दीजिए। रिजल्ट जो भी आए एक अलग बात है, लेकिन अपना एफर्ट आप लोगों को यहाँ पर 100% देना ही पड़ेगा। सर कुछ कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं कि कितना क्वेश्चन हमको टारगेट करना चाहिए पूरे पेपर में। 150 का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन का। मैं अभी यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, आरओ के लिए स्पेसिफिक एक स्ट्रेटजी वीडियो निशान सर बनाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी निशान सर एक प्रॉपर आरओ की स्ट्रेटजी वीडियो क्या करनी है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आरओ के लिए हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आज चूंकि हम लोग वीडियो भी बहुत लंबा नहीं रखेंगे ना, इसलिए दोनों पैटर्न पे नहीं जाते हैं। देखिए, आप अगर पिछले 5 सालों की कट ऑफ पे चर्चा करेंगे तो जो मिनिमम कट ऑफ है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है
111 मार्क्स है, 111 या 112 नंबर, और जो मैक्सिमम वो 125 है, यानी इस बार का जो कट ऑफ गया है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो मिनिमम 111 है, मुझे याद था, मैंने बोला भी, मैंने भी स्क्रीन पे देख भी लिया 111 ही है, और मैक्सिमम 125 है। तो यानी मिनिमम 111 कब गया, ये थोड़ा दौर था कोविड का, पहली बात। दूसरी बात दौर क्या थी कि देखो कोविड में कहीं ना कहीं लोगों की पढ़ाई नहीं हुई, तो वो कट ऑफ कम होने का एक रीज़न भी है। अच्छा, कट ऑफ कम का मतलब सीट से उतना मेरा मानना है नहीं होता है। कट ऑफ कम होता है कि कितने क्वेश्चन पीवाईक्यूज के पेपर में आ गए। जैसे वर्ष 2023 में पीवाईक्यूज के क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई थी, रिजल्ट है कट ऑफ बढ़ गया है। तो इसी के लिए मैं कह भी रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है ना, देखो नो डाउट कि उसमें मैं खुद भी टेस्ट आप लोगों को कराऊंगा। टेस्ट की भूमिका होती है वो एक प्रैक्टिस करने के लिए आपको, कि आपने जो पढ़ा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, आपकी तैयारी कहाँ पे, वो जांचने के लिए। बट पीवाईक्यू समझो ना कि पूरी जीवन धारा है आपके प्रीलिम्स एग्जाम की। तो मैं ये कहूंगा आपसे सीधी सी बात कि कट ऑफ तो मैक्सिमम और मिनिमम हमने देख ली। रही बात क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने इसकी बात की, तो 140 के अराउंड हमेशा मेरा है, अराउंड इतने आप पेपर अटेम्प्ट करो ही करो, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पेपर अगर बहुत बेहतरीन तैयारी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इतनी तैयारी, अगर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ना गलत हो, करंट अफेयर ना गलत हो, और 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो कट ऑफ फिर आपके लिए हंसता खेलता पार हो जाएगा। चाहे वो 125 जाए, चाहे वो 111 जाए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं थोड़ी कुछ बातें ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए 140 क्वेश्चन सर ने कहा अटेम्प्ट करने को, बिल्कुल सही बात है, इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और ये अटेम्प्ट डायरेक्टली एग्जाम के दिन नहीं होगा, घर पर जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही बढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 140 अटेम्प्ट करो, नेट 95 क्वेश्चन का टारगेट करो आप लोग। 125 मतलब नेट 94 क्वेश्चन होता है लगभग, ठीक है। लेकिन आप लोग टारगेट करो नेट 95 क्वेश्चंस का, और नेट 95 करने के लिए 140 में से आपको करीब करीब मुझे लगता है कि आपके पास स्कोप मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन गलत करने का है, मैक्सिमम स्कोप आपके पास है, ठीक है। तो 140 सही, 30 से 35 गलत, बाकी बैलेंस अप्रोच रहेगा आप लोगों का, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव में आएगा। ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रेटजी वीडियो था आप लोगों के साथ। देखिए अब इसके बाद समझिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत प्रॉपर वे में बता दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी के जो भी डाउट्स हो, जो भी आप लोगों के सजेशंस हो, जो भी आप लोगों के फीडबैक्स हो, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनके भी साथ आप शेयर कर सकते हो। कि देखिए हमारे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट है, हमारे लिए बहुत पॉइंट जीरो से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें चीज़ों को, ठीक है। तो हमको एक बहुत आप लोगों के सपोर्ट की, बहुत प्यार की यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है, और बहुत खुशी के साथ भी स्टार्ट करेंगे। मतलब जब क्लासेस लेने आएंगे ना तो इमोशन नहीं रहेगा, ठीक है, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, मतलब वो अलग ही लेवल पे उठ जाएगी। तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो एक टीचर के लिए ग्रोथ होता है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक। तो अगर वीडियो शेयर कर लेंगे, खासतौर पर अगर मेरे स्टूडेंट्स के पास, आपके दोस्तों के पास वीडियोस पहुंचेंगी, जो भी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो वो मेरे लिए या हम लोगों के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट होगा। तो इसमें मैं दो बातें ऐड करना भूल गया, ठीक है। देखिए और निशान सर की आय दृष्टि की जो क्लास आप लोग जानते हैं सबसे फेमस क्लास है, ठीक है, उस क्लास को भी हम लोग यहाँ पर कराएंगे। पूरा आय दृष्टि जो नया वाली बुक आएगी उसको पूरा कवर कराया जाएगा। क्लासेस को आगे बढ़ जाने देते हैं, ठीक है, अभी नहीं, के पास से हम लोग जो पुरानी आई आय दृष्टि वो भी, और जो नई आएगी आपकी वो भी, वो दोनों मैं करा दूंगा, ठीक है। पुरानी दृष्टि का मतलब है कि रिवीजन कराया जाएगा, वहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाया, रिवीजन होगा वहाँ पर एक प्रॉपर 10 से 12 घंटे का समराइज क्लास। खासतौर पे जो संक्षिप्त की वाला पोर्शन पिछली बार थोड़ी जल्दीबाजी में कंप्लीट हो गया था, संक्षिप्त की मैं इस बार स्टार्ट ही करूंगा, और एमसीक्यूज कोशिश करूंगा एमसीक्यूज के थ्रू आपकी पुरानी एनसीईआरटी जो पुरानी आय दृष्टि है वो खत्म करा दूंगा, या नहीं होगा तो क्विज के फॉर्म में हम और रमन सर मौजूद के पूरी की पूरी पुरानी आय दृष्टि खत्म करा देंगे। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर सारे कुछ एफर्ट्स दिए जाएंगे, एफर्ट्स किए जाएंगे, आप लोगों के सजेशंस लिए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जुड़िए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करिए। मैं जो कट ऑफ का प्रॉपर ये आप लोगों को चार्ट यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं आपको वो भी वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग कंटेंट वहाँ पर शेयर करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जुड़िए, सभी को जय हिंद और नमस्कार। जय भारत, नमस्ते सबको।